जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि निकट भविष्य में हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आज का जो विषय है वह यह है कि सवारी वाले व्यक्ति स्वयं के घर के संकट क्यों नहीं पाते, वह अपनी परेशानियों को क्यों नहीं दूर कर पाते। ठीक है, तो देखिए, सवारी जब शरीर पे आती है तो किसी कारण से आती है, ऐसी ही सवारी नहीं आती। जब आप अपने इष्ट देवता की सेवा करते हैं, फिर चाहे देवता कोई भी हो, अगर आप माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हैं, माँ काली की कर रहे हैं, भोले बाबा कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं, मतलब किसी की भी अगर आप सेवा कर रहे हैं और लगातार आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उनकी चालीसा पढ़ रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, मन से तन से हर तरीके से आप उनकी सेवा कर रहे हैं और आप उस सेवा करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो उनकी ऊर्जा होती है आपके आसपास घूमने लगती है, तो वही ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद में वह सवारी के रूप में प्रकट होती है, यानी आपसे बातचीत करती है। तो उसके बाद में जब आपके शरीर में सवारी आने लगती है तो कई लोग होते हैं जिनके मन में यह प्रश्न आता है और कई लोग पूछते भी हैं कि हमें सवारी आते हुए काफ़ी साल व्यतीत हो गए हैं, फिर भी हमारे घर की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं लेती, और अगर किसी के ऊपर संकट है तो हम उसका निवारण नहीं कर पाते। देखिए, जब सवारी आती है तो सवारी ऐसे ही नहीं आती। सवारी आने के लिए आपका तप होना ज़रूरी है। अगर आपने इस जन्म में कोई पूजा पाठ नहीं की है तो आपके जो पूर्व जन्म था, मतलब पिछले का जन्म जो था, उस जन्म में आपने कोई पूजा पाठ ज़रूर की होगी, कोई जप तप ज़रूर किया होगा। उस जन्म की आपकी जो शक्ति होती है वह इस जन्म में प्रकट होती है। जब आप समझदार हो जाते हैं, जब आप संभल जाते हैं, फिर वह शक्ति जो है वह प्रकट होती है और सवारी के रूप में आती है। तो अब यह बात आती है कि इतना कुछ होने के बाद, ठीक है, इतना कुछ होने के बाद आपके पास सवारी आती है तो वह सवारी आपके संकटों का निवारण क्यों नहीं कर पाती, आपका संकट क्यों नहीं काटती, आपके घर की परेशानियों को क्यों नहीं दूर कर पाती। अगर आपके ऊपर सवारी आती है, सवारी आने के बाद में संकट काटने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। संकट ऐसे ही नहीं कट जाते। जब सवारी आती है तो आपके ऊपर सवारी आती है तो आपको उस पूजा पाठ का ज्ञान नहीं होता जो एक सवारी को बलशाली बनाने का कार्य करती है। ठीक है, उसका ज्ञान ही नहीं होता। दूसरी चीज़, आपके पास वह ज्ञान भी नहीं होता जो अन्य शक्तियों को साथ में लेकर के कार्य को सिद्ध किया जाता है। केवल आप यही जानते हैं कि सवारी आती है, जो सवारी कहती है वही कार्य आप करते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ज्ञान नहीं होता। इसका कारण यह होता है कि आपका कोई गुरु नहीं होता और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो इसी कारण से यह ज्ञान ना होने के कारण आप अपनी किसी भी संकट का निवारण नहीं कर पाते, ना ही कोई परेशानी दूर करते हैं। साथ ही सवारी आने के बाद जो शक्तियों के भोग प्रसाद लगाए जाते हैं, क्योंकि शक्तियों को ऐसे नहीं चलाया जाता है, शक्तियों को चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और जो साथ में भी शक्तियाँ जो चलती हैं उनको चलाने के लिए भी उनको भोग प्रसाद लगाया जाता है। एक निश्चित समय पर लगाया जाता है, एक निश्चित तरीके से लगाया जाता है, जिसको करने के बाद ही शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं और संकटों का निवारण करती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है जिसको कोई परेशानी है या कोई संकट है तो शक्तियाँ उनका भी निवारण करती हैं, लेकिन आपके पास यह ज्ञान नहीं होता। इसी कारण से जो सवारी आती है वह कोई भी कार्य नहीं कर पाती। इसके साथ ही जब आपके ऊपर सवारी आती है तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना होता है, लेकिन आपको उसका भी ज्ञान नहीं होता, तो आपका पालन भी नहीं कर पाते हैं। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो आप पालन क्या करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप नियमों का पालन नहीं करते और जो पूजा पाठ एक सवारी को चाहिए होती है, जब आप वह नहीं कर पाते, सवारी शरीर छोड़कर चली जाती है।
ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो अगर सवारी एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। सवारी को लाना एक बहुत बड़ा कार्य होता है, और जब शक्तियों का समावेश होता है आपके शरीर पर, तो उस वक्त आपको यह नहीं पता होता कि शक्तियों पर नियंत्रण कैसे कर रखें, कैसे करें, कैसे रखें, शक्तियों से वचन कैसे लिए जाते हैं। तो सबकी जो मूल जड़ है वह एक ही होती है कि आपकी अज्ञानता उसकी मूल जड़ होती है, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, ना शक्तियों का भोग प्रसाद आपको पता होता है, ना वचन कैसे लिए जाते हैं आपको नहीं पता होता, मतलब आपको कुछ भी पता नहीं होता है। इसी कारण से ऐसा होता है, और संकटों का निवारण भी नहीं कर पाते, आप शक्तियों से वचन नहीं ले पाते। साथ ही जब आप पर सवारी आती है तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके ऊपर सवारियाँ आती हैं तो उनके घर में अपमान करते हैं, शक्तियों का सम्मान नहीं कर पाते। उन्हें यह लगती है तो घर का सामान्य सा व्यक्ति है, इसका क्या सम्मान करना, जबकि वह ये नहीं सोचते हैं कि यह व्यक्ति सामान्य, लेकिन इसके अंदर इस समय जो वो सूक्ष्म शक्ति है, वो जगत जननी ब्रह्मांड की जो रानी है उनकी शक्ति है। वह लोग ये नहीं सोचते हैं, सिर्फ सोचते कि हमारे परिवार का सदस्य है, इसका क्या सम्मान करना। कोई इसको नाटक बताता है, कोई ढोंग बताता है, कोई भूत प्रेत बताता है, ऐसे कह के वह शक्तियों का अपमान करते हैं। इस कारण से भी आप अपने घर की परेशानियों को दूर नहीं कर पाते, क्योंकि जहाँ भी कोई देवी देवता आते हैं सवारी के रूप में प्रकट होते हैं, सबसे पहले यही सब होता है। सवारियों को नाटक बताया जाता है, झूठा बताया जाता है, भूत प्रेत बताया जाता है, ढोंग बताया जाता है, अपमान किया जाता है। जबकि इसका विपरीत, इसका उल्टा होना चाहिए कि अगर फैमिली किसी भी पर्सन के ऊपर सवारी आ रही है तो उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको 1% भी लग रहा है कि वह ढोंग कर रही है या नाटक कर रही है, तो यह आप उस पे छोड़ दीजिए। आप अपने मुख से सवारी के लिए कुछ भी अपशब्द मत निकालिए, क्योंकि कब आपके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। इसलिए भूल कर भी कभी कोई सवारी का अपमान नहीं करना चाहिए। आपका कोई भी, जब आप अपमान करते हैं तो आपका कोई भी कार्य नहीं बनता। तो आपको बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए अपने कार्य को शुद्ध कराने के लिए। तो जब आप इसके बाद आप कभी चौकी पे भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके कार्य तुरंत बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी सभी शक्तियां वहाँ पे विराजमान होती हैं जो आपके कार्यों को बनाने के लिए सक्षम होती है। वहाँ पर जो भगत होता है उसने सभी शक्तियों को मना रखा है, सभी शक्तियाँ साथ मिल कर के कार्य करती हैं, ठीक है। सभी शक्तियों को वो जो भगत होता है वो भोग प्रसाद देता है, उसको पता है कि सभी शक्तियों को कैसे चलाना है। इसी वजह से चौकी पे हम जाते हैं तो हमारे कष्टों का निवारण होता है, हमारे संकटों का निवारण होता है, हमारी परेशानियां दूर होती है। और स्वयं इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें तो किसी भी चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता है कि शक्तियों को भोग प्रसाद क्या देना है, उनसे वचन कैसे लेने हैं, उनको चलाना क्या है, कैसे है, उनको वचनों में बांधना कैसे है, कुछ भी ज्ञान हमको नहीं होता है। इसी वजह से हम अपने घर के संकटों का, अपनी परेशानियों का निवारण नहीं कर पाते हैं। तो मैं आशा कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। मैं माता रानी और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ, माँ भवानी से, कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, आप सबको खूब सारा आशीर्वाद दे, आप सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, धन धान्य की बरकत रहे आपके घर में, आप सबकी झोलियाँ सदैव ही भरी रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।